प्राणनाथ, तुम्हारे बिना वियोग व्यथा से पीड़ित हुई हम सब गोपियों को चंद्रमा सूर्य की किरणों के समान दाहक प्रतीत होता है। यह संपूर्ण वनांत भाग जो पहले प्रसन्नता का केंद्र था, अब इसमें आने पर ऐसा जान पड़ता है मानो हम लोग असिपत्र वन में प्रविष्ट हो गई हैं और अत्यंत मंद मंद गति से प्रवाहित होने वाली वायु हमें बाण सी लगती है। हरे राजा सौदास की रानी मदयंती को अपने पति के विरह से जो दुख हुआ था, उससे 1000 गुना दुख नल की महारानी दमयंती को पति वियोग के कारण प्राप्त हुआ था। उनसे भी कोटि गुना अधिक दुख पति विरहिणी जनक नंदिनी सीता को हुआ था और उनसे भी अनंत गुना अधिक दुख आज हम सबको हो रहा है। राधे कृष्ण। आज की कथा है गोपांगनाओं द्वारा श्री कृष्ण का स्तवन, भगवान का उनके बीच में प्रकट होना, उनके पूछने पर हंस मुनि के उद्धार की कथा सुनाना तथा गोपियों को क्षीर सागर श्वेत द्वीप के नारायण स्वरूप का दर्शन कराना। चलिए शुरू करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, तदंतर श्री कृष्ण के शुभागमन के लिए समस्त व्रजांगनाएं मिलकर सुरम्य ताल स्वर के साथ उन श्री हरि के रमणीय गुणों का गान करने लगी। गोपियाँ बोली, लोक सुंदर, जनभूषण, विश्वदीप, मदन मोहन तथा जगत की पाप राशि एवं पीड़ा हर लेने वाले आनंद कंद यदुनंदन नंद नंदन, तुम्हारे चरणारविंदों का मकरंद भी परम स्वच्छंद है। तुम्हें बारंबार नमस्कार है। गौओं, ब्राह्मणों और साधु संतों के विजय ध्वज स्वरूप देववंद्य तथा कंसादि दैत्यों के वध के लिए अवतार धारण करने वाले श्री नंदराज, कुल कमल दिवाकर, देवादि देवों के भी आदि कारण, मुक्त जन दर्पण, गोपवंश रूपी सागर में परम उज्ज्वल मोती के समान रूप धारण करने वाले गोपाल कुल रूपी गिरिराज के नील रत्न परमात्मन, गोपाल मंडल रूपी सरोवर के प्रफुल्ल कमल तथा गोप वृंद रूपी चंदन वन के प्रधान कलहंस, तुम्हारी जय हो। प्यारे श्याम सुंदर, तुम श्री राधिका के मुखारविंद का मकरंद पान करने वाले मधुप हो। श्री राधा के मुखचंद्र की सुधामयी चंद्रिका के आस्वादक चकोर हो। श्री राधा के वक्षस्थल पर विद्योतमान चंद्रहार हो तथा श्री राधिका रूपिणी माँ जो रास स्थली में अपने वैभव से भूरि भूरि लीलाएं प्रकट करते हैं, जो गोपांगनाओं के नेत्रों और जीवन के मूलाधार एवं हार स्वरूप हैं तथा श्री राधा के मान करने पर जिन्होंने स्वयं मान कर लिया है, वे श्याम सुंदर श्री हरि हमारे नेत्रों के समक्ष प्रकट हों। जिन्होंने गोपिकाओं के समस्त युद्धों को, श्री वृंदावन की भूमि को तथा गिरिराज गोवर्धन को अपनी चरण धूलि से अलंकृत किया है, जो संपूर्ण जगत के उद्भव तथा पालन के लिए भूतल पर प्रकट हुए हैं, जिनकी कांति अत्यंत श्याम है और भुजाएं नागराज के शरीर की भांति सुशोभित होती हैं, उन नंद नंदन माधव की हम आराधना करती हैं। प्राणनाथ, तुम्हारे बिना वियोग व्यथा से पीड़ित हुई हम सब गोपियों को चंद्रमा सूर्य की किरणों के समान दाहक प्रतीत होता है। यह संपूर्ण वनांत भाग जो पहले प्रसन्नता का केंद्र था, अब इसमें आने पर ऐसा जान पड़ता है मानो हम लोग असिपत्र वन में प्रविष्ट हो गई हैं और अत्यंत मंद मंद गति से प्रवाहित होने वाली वायु हमें बाण सी लगती है। हरे राजा सौदास की रानी मदयंती को अपने पति के विरह से जो दुख हुआ था, उससे 1000 गुना दुख नल की महारानी दमयंती को पति वियोग के कारण प्राप्त हुआ था। उनसे भी कोटि गुना अधिक दुख पति विरहिणी जनक नंदिनी सीता को हुआ था और उनसे भी अनंत गुना अधिक दुख आज हम सबको। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार रोती हुई गोपांगनाओं के बीच में कमल नयन श्री कृष्ण सहसा प्रकट हो गए, मानो अपना अभिष्ट मनोरथ स्वयं आकर मिल गया हो। उनके मस्तक पर किरीट, भुजाओं में केयूर और अंगद तथा कानों में कुंडल नामक भूषण अपनी दीप्ति फैला रहे थे। स्निग्ध निर्मल सुगंध पूर्ण नीले घुंघराले केश कलाप मन को मोह लेते थे। उन्हें आया हुआ देख समस्त व्रजांगनाएं एक साथ उठकर खड़ी हो गईं, जैसे शब्द आदि सूक्ष्म भूतों के समूह को देखकर ज्ञानेंद्रियां सहसा सचेष्ट हो जाती हैं। उन गोप सुंदरियों के मध्य भाग में श्री राधा के साथ श्याम सुंदर श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए इस प्रकार नृत्य करने लगे, मानो
रति के साथ मूर्तिमान काम नाच रहा हो। जितनी संख्या में समस्त गोपियाँ थीं, उतने ही रूप धारण करके श्रीहरि उनके साथ व्रज में रास विहार करने लगे। ठीक उसी तरह जैसे जागृत आदि अवस्था में साथ मन क्रीड़ा कर रहा हो। उस समय उस वन प्रदेश में दुख रहित हुई व्रजांगनाएं वहाँ खड़े हुए श्याम सुंदर श्री कृष्ण से हाथ जोड़ गदगद वाणी में बोली, श्याम सुंदर, जो सारे जगत को तिनके की भांति त्याग कर तुम्हारे चरणारविंदों में अपना तन मन और प्राण अर्पित कर चुकी हैं, उन्हीं इन गोपियों के इस महान समुदाय को छोड़कर तुम कहाँ चले गए थे? तब श्री भगवान बोले, गोपांगनाओं, पुष्कर द्वीप के दधि मंडोत समुद्र के भीतर रहकर हंस नामक महामुनि तपस्या कर रहे थे। वे मेरे ध्यान में रत रहकर बिना किसी हेतु या कामना के भजन करते थे। उन तपस्वी महामुनि को तपस्या करते हुए 2 मनवंतर का समय इसी तरह बीत गया। उन्हें आज ही आधे योजन लंबा शरीर धारण करने वाला एक मत्स्य निगल गया था। फिर उसे भी मत्स्य रूपधारी महान असुर पौंड्रक निगल गया। इस प्रकार कष्ट में पड़े हुए मुनिवर हंस के उद्धार के लिए मैं शीघ्र वहां गया और चक्र से उन दोनों मत्स्यों का वध करके मुनि को संकट से छुड़ाकर श्वेत द्वीप में चला गया। व्रजांगनाओं, वहाँ क्षीर सागर के भीतर शेष शैया पर मैं सो गया था। फिर अपनी प्रियतमा तुम सब गोपियों को दुखी जान नींद त्याग कर सहसा यहाँ आ पहुँचा, क्योंकि मैं सदा भक्तों के वश में रहता हूँ। जो जितेंद्रिय समदर्शी तथा किसी भी वस्तु की इच्छा न रखने वाले महान संत हैं, वे निरपेक्षता को ही मेरा परम सुख जानते हैं। जैसे ज्ञानेंद्रियाँ आदि रस आदि सूक्ष्म भूतों को ही सुख समझते हैं। गोपियों ने कहा, माधव, यदि हम पर प्रसन्न हो तो क्षीर सागर में शेष शैया पर तुमने जो रूप धारण किया था, उसका हमें भी दर्शन कराओ। तब तथास्तु कहकर भगवान गोपी समुदाय के देखते देखते 8 भुजाधारी नारायण हो गए और श्री राधा लक्ष्मी रूपा हो गई। वहीं चंचल तरंग मालाओं से मंडित क्षीर सागर प्रकट हो गया। दिव्य रत्नमय मंगल रूप प्रसाद दृष्टिगोचर होने लगे। वहीं कमलनाल के सदृश श्वेत शेषनाग कुंडली बांधे स्थित दिखाई दिए, जो बाल सूर्य के समान तेजस्वी सहस्त्र फनों के छत्र से सुशोभित थे। उस शेष शैया पर माधव सुख से सो गए तथा लक्ष्मी रूप धारिणी श्री राधा उनके चरण दबाने की सेवा करने लगी। करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी उस सुंदर रूप को देखकर गोपियों ने प्रणाम किया और वे सभी परम आश्चर्य में निमग्न हो गईं। जहाँ श्री कृष्ण ने गोपियों को इस रूप में दर्शन दिया था, वह परम पुण्यमय पाप नाशक क्षेत्र बन गया। तदंतर माधव गोपांगनाओं के साथ यमुना तट पर आकर कालिंदी के वेगपूर्ण प्रवाह में संतरण कला केली करने लगे। श्री राधा के हाथ से उनका लक्ष्य दल कमल और चादर लेकर माधव पानी में दौड़ते तथा हंसते हुए दूर निकल गए। तब श्री राधा भी उनके चमकीले पीताम्बर, वंशी और बेंत लेकर हंसती हुई यमुना जल में चली गई। अब महात्मा श्री कृष्ण उन्हें मांगते हुए बोले, राधे, मेरी बांसुरी दे दो। श्री राधा कहने लगी, माधव, मेरा कमल और वस्त्र लौटा दो। श्री कृष्ण ने श्री राधा को कमल और वस्त्र दे दिए। तब श्री राधा ने भी महात्मा श्री कृष्ण को वंशी, पीताम्बर और बेंत लौटा दिए। तदंतर श्री कृष्ण आजानुलंबिनी वैजयंती माला धारण किए मधुर गीत गाते हुए भांडीर वन में गए। वहाँ चतुर चूड़ामणि श्याम सुंदर ने प्रिया का श्रृंगार किया, भाल तथा कपोलों पर पत्र रचना की, पैरों में महावर लगाया, फूलों की माला धारण कराई, वेणी को भी फूलों से सजाया, ललाट में कुमकुम की बिंदी तथा नेत्रों में काजल लगाया। इसी प्रकार कीर्ति नंदिनी श्री राधा ने भी उस श्रृंगार स्थल में चंदन, अगरू, कस्तूरी और केसर आदि से श्रीहरि के मुख पर मनोहर पत्र रचना की। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री वृंदावन खंड के अंतर्गत रास क्रीड़ा नामक कथा पूर्ण हुई। आगे की कथा अगले भाग में। अगर आपको मेरी ये छोटी सी कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।